सर, आपका स्वागत है और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। सम्राट जी, मेरा सवाल है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जो केंद्र सरकार है उसने बिहार को सबसे ज़्यादा राशि का प्रावधान किया है। अब कहा जाए तो ये बिहार के औद्योगिक विकास में किस तरीके से मददगार साबित हो रहा है? देखिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन चुके हैं। रोड का काम चल रहा है, बिजली का काम लगभग गांव में हम पूरे कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साफ टारगेट है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अब बिहार इंडस्ट्री के तौर पर भी आगे बढ़े और इसका एक प्रयास शुरू किया गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए गया जिले के डोभी को चुना है, जो पूरे देश में 10 जगह पर इस तरह का कॉरिडोर बनेगा, जहां लगभग 1675 एकड़ जमीन हम उपलब्ध करा रहे हैं और वहां बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ पूरा एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार की सरकार का जॉइंट वेंचर चलेगा और वहां हजारों की संख्या में हजारों करोड़ रुपया लाकर पीपीपी मोड्स पर उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगे और लाखों बच्चे कैसे उसमें रोजगार ले सकते हैं, इस पूरी कल्पना को आगे बढ़ना है। दूसरा, इस पूरे देश में लगभग 100 शहरों को इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप करने का काम किया जा रहा है। हम 10वां हिस्सा बिहार है। जी। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 10 कम से कम 10 शहर हमें इसके लिए तय करने के लिए दिया जाए। लगभग 250 एकड़ जमीन हमको उपलब्ध कराने हैं। कुछ जिले में हमारे जमीन उपलब्ध हो गए हैं, कुछ जगह जमीन हम खोज रहे हैं। जमीन उपलब्धता के आधार पर हम भारत सरकार से फिर रिक्वेस्ट करके सभी जगह जो 10 बड़े प्रमुख शहर हमारे हैं उसके अगल बगल एक इंडस्ट्री का पूरा एक सिस्टम बनाने का काम करेंगे। प्रदेश में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन हो रहा है। बिहार के वित्त मंत्री के रूप में आप निवेशकों से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है बिहार एक सेफ प्रदेश है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बिहार में हम बिजली जो 300 मेगावाट था वहाँ से बढ़ाकर लगभग 8000 मेगावाट हम खपत कर रहे हैं। बिजली हम पूरी तरह बिना अनकट हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, हम सब्सिडी देने का काम करेंगे, स्टफन देने का काम करेंगे और उनको आर्थिक रूप से सहयोग देकर उनको आगे लाने का भी प्रयास करेंगे। मेरा सवाल है कि उद्योगों को रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस लिहाजे से बिहार किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहता है? देखिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट मेरा मानना है, क्योंकि हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट में 38 प्रोडक्ट हमारे आइडेंटिफाई हैं। हमारे यहाँ हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पिछले दिनों हमें लगभग 36 लाख लीटर हमको इथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सम्मति मिला। मैंने आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस विंडो को फिर से खोला जाए। इथेनॉल के प्लांट बिहार में और स्थापित करने की जरूरत है, जिसे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मकई की खेती करने वाले लोग या चावल और सड़े हुए अनाज कहाँ हम बेचेंगे, तो हमको इथेनॉल के प्लांट में हम तुरंत उपलब्ध होगा और हमको राशि भी उपलब्ध होगी और साथ साथ डीजल जो इतने दाम बढ़ रहे हैं उनको भी हम एक लिमिट स्तर तक लाने का काम करें। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में तो करेंगे ही, हम एमएसएमई में भी आगे बढ़ने का काम करें। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ ये जो स्वयं सहायता समूह है जिसको कि हम नीचे लेवल पर इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री 10 से 15 बहनें हमारे एक साथ मिलकर कोई रोजगार करेंगे, तो हमारे बिहार में रोजगार सृजन का काम लगातार आगे बढ़ेगा। मेरा सवाल है कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई इंसेंटिव, टैक्स छूट और सस्ते दर पर लोन भी मुहैया कराने की योजना कर रही है। इन योजनाओं का किस तरीके से आम जनों में लाभ हो रहा है? ये स्वाभाविक है, जब हम इंडस्ट्री लगाने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं, हम आप उनको जीएसटी में सब्सिडी दे रहे हैं, अदर एमिनिटीज में उनको सहयोग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बिहार, क्योंकि सबसे कम रेट पर मजदूर यहाँ आपको उपलब्ध होंगे, हम यहाँ स्किल्ड करने का काम करेंगे। हमारे जो फैक्ट्री लगाने आएंगे लोग, उनको हम
अच्छे लेबर कैसे मिले, उनको स्किल्ड कैसे मिले और यहाँ के लोग यहाँ पर रोजगार कर सके, इसकी चिंता जरूर हम करें। लेबर की जब बात आपने की तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया भर में जिस तरीके से स्किल्ड मैन पावर के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो बिहार के विकास में इनकी क्या सहभागिता रहेगी, कैसे आप इन्हें यूज करेंगे? ये स्वाभाविक है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी जो कोरोना की स्थिति हुई जी तो कई स्किल्ड लेबर लौट कर आए और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हुए। अभी हम लोगों ने 2 एयरपोर्ट हमारे चालू हो गए, जी पूर्णिया भी लगभग हमारी कंप्लीट की स्थिति में, बीटा हमारा शुरू होने वाला है, रक्सौल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। हम भागलपुर और राजगीर मतलब 4-5 एयरपोर्ट पर हमारा काम चल रहा है। इजी कम्युनिकेशन, जी क्योंकि कोई आदमी तुरंत हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ जो लोग कोरोना के समय बिहार लौट कर आए थे, वैसे लोगों को भी चिन्हित हम लोग कर रहे हैं कि उनको इंडस्ट्री बिहार में बैठाने के लिए क्या सहयोग किया जा सकता है। उसके साथ भी वार्तालाप करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रही है और इंडस्ट्री ही एक रास्ता है जो बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, हैवी इंडस्ट्री हो या एमएसएमई हो, ये तीनों सेक्टर में हम कैसे बढ़ें, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 किस तरीके से मददगार साबित हो रहा है? ये स्वाभाविक है, मील का पत्थर साबित होगा लगातार, क्योंकि दूसरे लोगों के सलाह पर, दूसरे राज्य में कैसे इन्वेस्टमेंट्स हुए, दूसरे राज्य में कैसे लोग चाहते हैं कि इंसेंटिव हमको मिले, बिजली के सेक्टर से कैसे मदद मिले, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हम कैसे दूरें, स्कूलिंग की व्यवस्था कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे हम उपलब्ध करा सकें। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसा सुझाव बिजनेस कनेक्ट से आएगा, हम उसके लिए पूरी तरह खुले मन से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार पूरी तरह तैयार है कि आप बिहार आइए, बिहार आपके स्वागत के लिए खड़ा बैठा है। बिहार में अगर कोई निवेशक आता है तो वो बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि बिहार की जो उसके चित्र जो उसके दिमाग में रहती है वो सोचता है और बहुत बचता है बिहार आने से। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो बिहार है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने कई जगह रोड शोज किए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कई जगह निवेशकों से बातचीत की। एक वित्त मंत्री होने के नाते आप उन निवेशकों को एक नए बिहार के रूप में किस तरीके से आकर्षित करेंगे? देखिए, बहुत पानी बह चुका है, अब हम बाढ़ की समस्या को कैसे रोक सके उसके लिए चिंतित है। हम नेपाल सहमत हो ना हो, हम अपने राज्य में बाढ़ की समस्या को कैसे हाई लेवल डैम या बराज बनाकर हम व्यवस्थित करने का काम करें। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है पूरी तरह सुरक्षित है बिहार, सुरक्षा के साथ आपको बिहार में रखेंगे। बिहार की इंडस्ट्री, क्योंकि बिहार के लोगों को आप टैक्स देकर बिहार की समृद्धि का चिंता करेंगे, इसलिए जो अतिथि है वो देवो भव के तौर पर है, उनका स्वागत है, उनको आना चाहिए बिहार। और इंडस्ट्री, बिहार एक गोल्डन एरा देने वाला राज्य है, बिहार आर्थिक रूप से समृद्धि करने वाला राज्य है। हम आर्थिक रूप के साथ साथ आप देखेंगे जब आप लेगेसी के तौर पर जाएंगे, नालंदा हमारे पास, विक्रमशिला हमारे पास, हम इतिहास में हम थे। इसलिए बिहार दुनिया में यदि भारत को बढ़ना तो बिहार को भी बढ़ना होगा। और बिहार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए यदि निवेशक आते हैं तो उनका सभी लोग, आम जनता स्वागत करना चाहते हैं। जैसे आपने इतिहास की बात की कि पूरा इतिहास बिहार के इर्द गिर्द था और ऐतिहासिक रूप में बिहार एक अहम भूमिका निभा रही थी, उसी तरीके से निवेश के लिए और निवेश के नज़रिए से देखा जाए तो बिहार कब वो डेस्टिनेशन हब बनेगा जब निवेशक बिहार? देखिए, पूरे देश को जितना काम करना था कर चुका, अब बिहार ही है जिसको आगे आना है, बिहार ही है जहाँ टेक्नोलॉजी खड़ा होना है, क्योंकि हमारे बच्चे ही इंजीनियर होते, मेडिकल के सेक्टर में जाते, आईएएस और आईपीएस होते। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि बिहार टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएगा, हमारे बच्चे ही
गुड़गांव में काम कर रहे हैं, जी। हमारे बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं। तो बिहार में यदि इस पूरे स्किल्ड व्यवस्था किया जाए तो हमको लगता है कि सारी समस्या बिहार से दूर किया जा सकता है। एक और सवाल है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट्स की अपनी भी कमियां होती हैं क्योंकि हमारे पास समुद्र किनारे हम नहीं हैं और हम देखते हैं कि अधिकांश शहरें जो समुद्र किनारे हैं वो बहुत फ्लरिश करती हैं। ऐसे में क्या केंद्र सरकार से या आप कोई ऐसी सहायता मांगेंगे कि बिहार को में एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो, जिस तरीके से बीटा में एक पोर्ट बना है उस तरीके से क्या बिहार किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे बढ़े, क्योंकि बिहार में कई ऐसे वस्तुएं हैं जो देश विदेश में विदेशों में भी बहुत उनके डिमांड्स होते हैं, चाहे मखाना की बात की जाए यहाँ के। एकदम प्रधानमंत्री जी का खुला ऑफर है कि आप एयरपोर्ट अच्छे बनाओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाइए, इंटरनेशनल मानक के एयरपोर्ट बनाइए, और हम लोग जमीन देने का भी काम कर रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी कई बना रहे हैं। तो ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल हब बनाने का रास्ता, क्योंकि हमारे पास जब समुद्री तत्व नहीं है तो हमारे पास हवाई जहाज का ही एक रास्ता है, या हम रोड के माध्यम रोडवेज से चलाएं, वाटरवेज चलाएं, गंगा हमारे पास है, इसके माध्यम से हम कलकत्ता से जुड़े। ये दो रास्ते, और तीसरा एयरवेज, ये तीनों एयरवेज से हम चीज़ों को रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज, इन तीनों को हम ताकत बनाकर बिहार में इंडस्ट्री को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। बिहार के कई लोग दूसरे प्रदेशों और विदेशों तक में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में साबित हुए हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कोई आप मैसेज एकदम दीजिए? बिहार अब लौट चले आने का समय आ गया। आप लौट चले बिहार, आप जहां काम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन बिहार की समृद्धि, क्योंकि आपके परिवार की समृद्धि है, और देश समृद्ध तभी होगा, मैं बार बार कर रहा हूं, जब बिहार आर्थिक रूप से खड़ा होगा। एक विकसित भारत की जब बात होती है तो बिना विकसित बिहार के वो विकसित भारत नहीं हो पाएगा, क्या कहिएगा इस पर? एकदम स्वाभाविक है कि बिहार को विकसित होना ही होगा। इसलिए मैंने कहा जो कमजोरी है, वाटर हमारी कमजोरी है, नॉर्थ बिहार में जहां नेपाल की तराई से पानी निकल कर हमको ध्वस्त करती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट सही करके उसको ताकत बनाना पड़ेगा। और जो साउथ बिहार है जहां पानी की कमी है, वहां वाटर को स्टोरेज करके हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए मैंने 3 वेज को कहा, वाटरवेज, रोडवेज और एयरवेज, इनको ताकत बनाकर बिहार की आर्थिक व्यवस्था को खड़ा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बिहार बिजनेस कनेक्ट। धन्यवाद।